हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग आज अपने मैथ्स की क्लास में फिर से उपस्थित हैं। जो हम लोगों ने क्लास शुरू की हुई है एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और अब हम लोग अपने लेसन को आगे बढ़ाते हुए चलें। पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास बहुपद जो है वो बहुपद क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बहुपद के प्रकार कितने होंगे, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये भी पढ़ा कि बहुपद के शून्य क्या हैं। अब हमको देखना है कि बहुपद के शून्यक और उसके जो गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। हमें समझना होगा कि बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। तो हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। अब हमें समझना है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या हैं और उनके गुणांक क्या हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या है। बहुपद के शून्यक क्या है, हमने कल पढ़ा कि जब हमारे पास कोई भी एक बहुपद दिया गया हो और कहा जाए कि बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो बहुपद का शून्यक मतलब हमने पढ़ा कि जो भी बहुपद दिया गया हो उस दिए गए बहुपद में जो चर राशि है उसका एक ऐसा मान हम रखेंगे कि जिस मान के लिए उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि वह बहुपद का शून्यक है। तो अब हमें देखना है कि बहुपद का शून्य क्या है। तो बहुपद का शून्य का मतलब हो गया कि हमारे पास वह राशि होगी, वह चर राशि का मान होगा कि जिसके मान के लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम कहेंगे बहुपद का शून्यक है। जीरोज और पॉलिनोमियल्स है। और हमें गुणांकों में संबंध लेना है कि कोएफिशिएंट्स जो होंगे उनमें क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास माना पी एक्स एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम ये देखेंगे कि यह एक द्विघात का बहुपद है, और जब यह एक द्विघात का बहुपद होता है तो इसके दो शून्यक होंगे। याद रखिएगा कि अगर द्विघात का बहुपद है तो उसके अधिकतम दो शून्यक होंगे, या एक शून्यक होगा या कोई भी नहीं, ऐसा हमको प्राप्त हो सकता है। तो अगर द्विघात का बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। तो मान लिया हमने कि माना इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। मान लेंगे कि इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, ऐसा माना जाएगा। तो सबसे पहला संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम कहते हैं माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम कहते हैं सी बटा ए। दो संबंध हमारे पास है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला संबंध है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और दूसरा संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसी को हम कहते हैं कि मूलों का योगफल यह बराबर होता है, b का मतलब होता है x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कहेंगे x का गुणांक और बटे a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। पहला पॉइंट आपको यही ध्यान देना है कि जब मूलों का योगफल कहेगा तो मूलों के योगफल का मतलब हो गया माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और फिर हम कहेंगे कि मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा यह बराबर सी बाई ए। सी का मतलब अचर पद और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये लिखते हैं अचर पद और बटा कहा जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो फार्मूला है, इसको हमें ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हमारे पास है कि हमारे पास दिया हुआ है कि जब हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया हो, जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास दिया हुआ है। जब हमारे पास एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया हो तो इसके दो शून्यक हमारे पास होंगे, और जब दो शून्यक हमारे पास होंगे तो हम मान लेंगे कि उसके दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल यह बराबर होगा माइनस बी बटा ए यानी कि एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल यह बराबर होगा सी बाई ए माने अचर पद और हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, इसको कहा जाता है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। अब हमको इस पर ही चर्चा करनी है कि हमारे पास बहुपद के शून्यक और गुणांक क्या हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच हमने संबंध देख लिया, फार्मूले को हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास इसी पर आधारित एक प्रश्न आएगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक हम लोग समझें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न आ गया, कह दिया, एक प्रश्न ध्यान समझिएगा, बाकी इसी पर कंसेप्चुअल है, सब बन जाएगा। प्रश्न हमारे पास आ गया कि कह दिया कि 2x² प्लस हमारे पास ले लिया 2x² प्लस ले लें या x² प्लस ले लें 9x प्लस 20। मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया कि ना x² प्लस 9x प्लस 20 के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न आता है x² प्लस 9x प्लस 20 के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। ऐसा कोई प्रश्न आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में। तो कह दिया गया कि x² प्लस 9x प्लस 20 हमारे पास एक बहुपद दिया गया है और इस दिए गए बहुपद के कहा गया कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करिए। तो संबंध ज्ञात करने के पहला काम क्या होगा कि हम इस बहुपद को देखते हैं। तो जब हम बहुपद देखेंगे तो x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 करिएगा। पहले हमारा काम होगा कि हम इसके शून्यकों को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा गौर से समझिए, ध्यान दीजिएगा। पहला काम होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करा जाएगा इस वाले के कोएफिशिएंट में। तो यहाँ 20 है, यहाँ 1 है, तो 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 20। 20 एक अन्य 20 यानी कि 21 या 20 हमारे पास आया। हमने पाया कि 20 का गुणा जब हम एक में करेंगे तो हमारे पास 20 आ रहा है। अब हमने पाया प्लस 20, इसका भी चिन्ह प्लस में, इसका भी चिन्ह प्लस में है, तो प्लस 20। अब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी होंगी कि जिसका हम गुणा कर दें तो हमारे पास 20 आ जाता हो और जिसको हम जोड़ दें तो हमारे पास 9 आ जाता हो। अब दो संख्याओं को हमें लेना होगा कि जिसका गुणनफल 20 हो और जिनका योगफल 9 हो। तो हम बनाते हैं इसके जगह पर 5 धन 4 और धन 20 बराबर 0। तो x² 5 और 4 का योगफल 9 हो जाएगा, 5 और 4 का गुणनफल 20 हो जाएगा। अंदर गुणा करेंगे तो 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में आप देखेंगे तो x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 5। इन दोनों में देखिए तो 4 कॉमन है, यहाँ भी बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 पूरे में कॉमन हो गया, बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कहेंगे x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर -5 और x बराबर -4। दो मान हमारे पास फाइंड हो गए, एक मान मिला x बराबर -4 और एक मान हमें मिला x बराबर -5। इन्हीं को कहा जाता है बहुपद के शून्य। तो अगर केवल शून्यक बताना होता तो हमारा काम यही खत्म हो जाता, हम यही छोड़ देते, हमारे पास दो शून्यक प्राप्त हो गए। लेकिन हमसे कहा गया कि शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता जांचनी है। तो हम एक शून्यक को अल्फ़ा सपोज करेंगे, माना अल्फ़ा बराबर -5, और दूसरे शून्य को बीटा सपोज करेंगे, बीटा बराबर -4। अब पहले कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -5 धन -4, सिंप्लीफाई करेंगे तो -9। फिर कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, -5 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। तो अब हमें प्राप्त करना है पहले कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है और फिर प्राप्त करना है हमें कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया -9, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 20। ये हमने तब किया जब हमारे पास शून्य आ गया और उनका हमने गुणनफल और योगफल लिया। अब सूत्र के अनुसार चला जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमने फार्मूला पढ़ा -b/a। b का मतलब हो गया x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 9, और a का मतलब हो गया x² का गुणांक, तो x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो -9। फिर कहेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यह होता है c/a। c का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म 20 है, और फिर कहेंगे a का मतलब हमारे पास x² का गुणांक 1 और ये हो जाएगा 20। तो हम देख रहे होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब हमने शून्यकों को रखा तो भी हमारे पास वही मान आया,
और जब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने सूत्र के द्वारा फाइंड किया तो भी हमारे पास मान वही आ रहा है और गुणनफल भी हमको वही मिल रहा है जो इसके द्वारा मिला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे पास बहुपद हैं और जो शून्यक हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहा जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम कहेंगे सी बाई ए। तो आपके पास कभी भी ऐसा एक द्विघाती पॉलिनोमियल होगा, एक द्विघाती बहुपद दिया गया होगा और कहा जाए गुणांक और संबंधों गुणांक और शून्य को भी संबंध की सत्यता जांचिए, तो आप इस प्रकार से संबंधों की सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, हमें बताइए और हम समस्या का निदान करेंगे। और कैसा लगा वीडियो इसके बारे में ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।